हेलो, हेलो चेतन। हेलो, हेलो। हाँ चेतन। हेलो। हाँ चेतन, बाकी लोग कहाँ हैं? यस सर। हाँ बाकी लोग कहाँ हैं? हेलो हाँ चेतन, आवाज आ रही है? सर, बाकी लोग को हाँ सर आ रही है। मैसेज तो डाल दिया ग्रुप में सर, वो ज्वाइन नहीं हुए। अभी क्या सीन नहीं हुआ उनका क्या? सीन तो कर लिया है पर ज्वाइन अभी नहीं हुए। एक बार मैं देख अक्षत भी ग्रुप चेक अक्षत करके गायब बताता हो हूँ। गया। अक्षत था अभी थोड़ी देर पहले। इससे पहले क्लास हुई थी क्या? अभी लंच ब्रेक हुआ होगा 12 से 1। सर नहीं 12 से तो नहीं, 8 से 10 थी सर। वो राहुल सर की क्लास थी। इसकी थी 8 से 10। राहुल सर की थर्मोडायनेमिक्स। बाकी लोग नहीं आ रहे क्या? सर ग्रुप्स में मैसेज तो कर दिया, लिंक भी है सर वहाँ पे ज्वाइन करने का डायरेक्ट। हाँ अनिरुद्ध, आप कहो तो एक बार वापस से रीसेंड कर दूं लिंक को। वापस करो। यस सर।
कर दिया है सर। शायद आया था अभी अक्षित पाराशर, कहाँ गया? हम्म। सर वो यहाँ पे तो नहीं था। सर सर अरुण सर। हाँ, अरुण सर अनिरुद्ध बोल रहा हूँ सर। एक बात पूछनी है सर, मेरे एक्चुअली ना ये लंच का टाइम आवाज हो नहीं गया आ है रही। सर। हाँ बोलो। और मतलब मेरे इस टाइम पे लंच मिलता है। हाँ, सर मेरी मैच पे मेरे को इसी टाइम पे लंच मिलता है 1 से 1:30 बजे। मेरी मैच पे मुझे 1 से 1:30 बजे लंच मिलता है। उसके बाद या उससे पहले नहीं मिलेगा। मैं लंच करने जा सकता हूँ सर? अभी मतलब जल्दी आ जाऊंगा। लंच है क्या? लंच किस किस को करना है? हाँ सर। किसको करना है लंच? अनिरुद्ध को? हेलो। यस सर। तो लंच भी करते रहो ना, क्लास यस में क्या सर ऑनलाइन यस। ही तो है। साथ में लंच भी करते रहो, क्लास भी ज्वाइन करते रहो, है ना? सर मैच जाना था। हाँ, ठीक है सर। आवाज नहीं आई तुम्हारी। हेलो। ओके सर, मैं रिज्वाइन करता हूँ अभी एकदम से, एक बार प्रिपेयर कर लूँ। मैं सर रिज्वाइन करता हूँ, प्रिपेयर कर लूँ एक बार उस काम को। अच्छा, खाना बना रहे हो क्या? हाँ, क्या बोलते हैं परोस रहा हूँ, ताकि इजीली खा भी सकूँ और इजीली मतलब लेक्चर भी देख सकूँ। हाँ अभिषेक। यस सर। यस सर। बाकी लोग कहाँ हैं? आज लेट कैसे हो गए? सर हम्म। सर ज्वाइन हो गया था मैं तो सर 1 बजे, 1 बजे ज्वाइन हो गया था सर। बाकी लोग कहाँ हैं यार? लिंक आज अनिरुद्ध स्ट्रेंथ ने कम हो सेंड गई। कर दिया सर, अब ज्वाइन वो हाँ। सर वो मैसेज सीन नहीं करते ना सर। अच्छा, तो उनको ग्रुप में पर्सनलाइज। मैसेज सीन नहीं किया कोई होगा दूसरा तो अभी तक ज्वाइन। कोई दूसरा ग्रुप नहीं है क्या आप लोगों का? सर उसी में भी कर दिया है सर। कर दिया? हाँ सर। कॉल करूँ क्या मैं? अब उनको एक बार और मैसेज कर देते हैं सर। स्टार्ट करें क्या अभिषेक? हेलो। हेलो। यस सर। स्टार्ट करें? हाँ सर, 8 8 9 जने। चलो ठीक। पीपीटी विजिबल है ना? अभिषेक दिख रही है ना? यस सर। ठीक। यहाँ तक हो गया था ना?
ये देखो इंसिडेंट रेडिएशन वाट पर मीटर स्क्वायर, इसमें से जो भी इंसिडेंट रेडिएशन होंगी कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, है ना, कुछ एब्जॉर्ब होंगी और कुछ ट्रांसमिट होंगी, है ना। 100% में से कुछ परसेंट तो रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, कुछ ट्रांसमिट हो गई। अगर ये आइडियल ब्लैक बॉडी होती तो 100% एब्जॉर्ब होती है, रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट एक भी नहीं होती, 0 होती है ना। एब्जॉर्बिविटी क्या होती है? एब्जॉर्बिविटी द टोटल और एवरेज और हेमिस्फेरिकल एब्जॉर्बिविटी अल्फा से डिनोट करेंगे, इज द डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस from all direction over entire wavelength spectrum that is absorbed by the surface। तो ये अल्फा है, ये तो रिफ्लेक्ट हुई, और ये टोटल है, ये टोटल जी हो गई, ठीक है। जैसे इस सरफेस पे रेडिएशन, ये रेडिएशन स्ट्राइक हुई है ना, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हुई है, ये इसका नाम है जी अल्फा, और ये है टोटल रेडिएशन है जी, ठीक है, जी अल्फा है। सपोज करो ये जो एब्जॉर्ब हुई इसका नाम है जी बीटा, और जो ट्रांसमिट हो गई इसका नाम है जी गामा, ठीक है। तो इसमें अपन कैसे निकालेंगे? जी अल्फा अपॉन जी, एनर्जी अब्जॉर्ब, ये अब्जॉर्बिलिटी है तो ये इसमें, सॉरी ये हो गई अल्फा, ये हो गई जी अल्फा, ये जो एब्जॉर्ब हुई, ये एब्जॉर्बिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? जी अल्फा अपॉन जी, जी अल्फा अपॉन जी। इसमें जी क्या है? जी इक्वल टू है जी अल्फा प्लस, इसको अगर बीटा ले लेते हैं, है ना, जी बीटा प्लस जी गामा, ठीक है। तो जी इक्वल टू है जी अल्फा प्लस जी बीटा प्लस जी गामा, ये जो जी है कुछ इधर चली गई, जी अल्फा तो ये हो गई, ये जी बीटा हो गई, और ये जी गामा हो गई, टोटल जी हो गई जी अल्फा जी बीटा प्लस जी गामा, और ये क्या हो गई? अल्फा। अल्फा को अपन क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बिविटी, कितने परसेंट एब्जॉर्ब हुई। सपोज करो ये टोटल 100 है, इसकी वैल्यू आती है 30, तो 30% अब्जॉर्ब, 30% अब्जॉर्ब हुई, तो एब्जॉर्बिलिटी कितनी हो गई? 30%, 0.3, है ना। ए ब्लॉक बॉडी अब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशन, अगर ये एब्जॉर्बिलिटी 100% आती है, इसका मतलब वो ब्लैक बॉडी है, 100 के जितने नियर बाई होगी उतनी ज्यादा वो ब्लैक बॉडी के नियर होगी, ठीक है। यानी ये वैल्यू 1 हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, ऊपर भी 100 नीचे भी 100, वैल्यू कितनी हो गई है? 1 फॉर ब्लैक बॉडी के लिए। A black body absorbs all incident radiation, hence its absorptivity is considered unity. But red surfaces do not absorb all energy incident on it. But real में ये possible नहीं होता, but maximum 90% 80% ये possible होती है ना। Reflectivity अपन ने रो से डिनोट किया है, जो रिफ्लेक्ट हो रही थी रेस, ये टोटल इंसिडेंट हो रही थी और ये रिफ्लेक्ट हो रही थी, इसको इसमें रो से डिनोट कर रखा है, अपन ने बीटा लिया था और रो, तो क्या हो जाएगा इसमें? रिफ्लेक्टिविटी रो इक्वल टू 0 अपॉन जी, सेम है,
When radiation is incident on non-black surface, a fraction is always reflected by the surface. The reflectivity of a surface is defined as the fraction of radiation energy incident on a surface from all direction over entire wavelength. ठीक है, अपन ने एक ही में दिखाया है, ये ऑल डायरेक्शन से आ रही है, कहीं से भी आए, और एंटायर वेवलेंथ है. एंटायर वेवलेंथ का मतलब क्या है? अगर ये लैम्डा है तो ये पर्टिकुलर लैम्डा नहीं है, ये पूरा इंक्लूड है 0 to इंफिनिटी, सारी वेवलेंथ इसमें कंसीडर हो रही है. ठीक है, जी में. और सारी डायरेक्शन से ये आ रही है, कोई एक डायरेक्शन नहीं. ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्टेड डिजाइन है. जो भी जितना पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ वो 0 हो जाएगा, जितना परसेंट हुआ जो भी रिफ्लेक्टेड हुआ वो 0 में आ जाएंगे. वो भी किसी भी वेवलेंथ की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है वेवलेंथ, कोई सी भी वेवलेंथ हो सकती है. ठीक है, तो 0 is the energy reflected by the surface if the surface is perfectly smooth and the angle theta of incident and reflected rays is equal, then the reflection is called the specular or mirror reflection. ये अगर एंगल सेम है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का, तो कौन सा हो गया? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन. और अगर चेंज हो रहा है, जैसे ये इंसिडेंट है लेकिन रिफ्लेक्शन अलग अलग डायरेक्शन हो रही है, तो क्या हो जाएगी? डिफ्यूज रेडिएशन रिफ्लेक्शन हो जाएगी, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो जाएगा. और ये मिरर हो जाएगा, मतलब सिर्फ जिस एंगल में स्ट्राइक हो रही है उसी एंगल में वापस नॉर्मल से रिफ्लेक्ट हो रही है. तो स्पेकुलर और मिरर लाइक रिफ्लेक्शन. ठीक है, इसमें से जो थीटा इक्वल है वो तो हो जाएगा स्पेक्युलर, उसके अलावा डिफ्यूज. तो इसमें दोनों है, डिफ्यूज और स्पेक्युलर. इफ द सरफेस हैज सम रफनेस, द इंसिडेंट रेडिएशन इज स्कैटर्ड in all directions. After reflection, such reflection is called as a diffuse reflection. ठीक है, अगर ये स्मूथ नहीं है तो क्या होगा? सारी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे. The reflection from real surface is neither specular nor diffuse, but combination of diffuse and specular behavior shown. रियल सरफेस में कुछ स्पेकुलर भी होता है, सेम में भी जाता है, और कुछ डिफ्यूज भी होता है. ठीक है, थर्ड आएगा ट्रांसमिसिविटी. व्हेन रेडिएशन, दो केस हो गए, फर्स्ट हो गया रिफ्लेक्ट वाला, एब्जॉर्ब वाला, ट्रांसमिटिव सीधा निकल जाएगा, है ना. व्हेन रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन ए सेमी ट्रांसपेरेंट सरफेस, a part is reflected, a part is absorbed and remaining is transmitted. ये इसमें ट्रांसमिट हो गया. Hence the transmittive tau से डिनोट किया है. ट्रांसमिसिविटी the fraction of energy, अगर अपन इसको G tau बोले, हेलो, और ये होगी G. ठीक है, तो ट्रांसमिसिविटी क्या हो जाएगी? जी टॉ अपॉन जी. ठीक है, टॉ इज द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी ट्रांसमिटेड थ्रू द सरफेस. ठीक, with above consideration from the surface, the sum of absorbed, reflected and transmitted radiation energy is equal to the energy incident the surface. तो G equal to G alpha rho and tau.
ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो जी रो अपॉन जी क्या हो जाएगा, अल्फा, जी अल्फा अपॉन जी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा निकाला था, क्या था वो, जी अल्फा अपॉन जी, रो की वैल्यू क्या थी, जीरो अपॉन जी, और टॉ की वैल्यू थी जी टॉ अपॉन जी। अब उनको दिया हुआ है जी अल्फा प्लस जीरो प्लस जी टॉ, इसको अब डिवाइड कर देंगे जी से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1, और ये डिवाइड होता चला जाएगा तो क्या अल्फा, क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस रो प्लस टॉ इक्वल टू 1, ना ये वाला आ जाएगा 12.9। ठीक है, अब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, द रेडिएशन G is defined above is the total hemispherical property, ये टोटल रेडिएशन थी G, टोटल का मतलब इसमें लैम्डा सारा कवर था, लैम्डा जीरो से इंफिनिटी तक कवर था, जीरो से इंफिनिटी तक कवर था ना इसमें लैम्डा। ठीक है, सारी रेडिएशन सारी लैम्डा वाली इंक्लूड थी इसमें। अब अपन पर्टिकुलर कुछ लैम्डा पे लेते हैं, जैसे ये लैम्डा की वैल्यू है, सपोज करो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 100 है, खाली इसको अपन कंसीडर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, मोनोक्रोमेटिक हो जाएगी। द रेडिएशन G डिफाइंड अबव इज टोटल हेमिस्फेरिकल प्रॉपर्टी, thus alpha rho and tau are average property of surface, all direction and all wavelength. However, for a specific wavelength and direction, the radiation is referred as monochromatic radiation. सपोज करो ये पर्टिकुलर एक वेवलेंथ पे लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोक्रोमेटिक, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली रेडिएशन। It is also called spectral radiation and defined as the radiant heat flux incident on a surface per unit wavelength about a wavelength lambda from all directions. It is denoted by G lambda and measured in watt per meter square micrometer. ठीक है, डिवाइडेड बाई माइक्रोमीटर आ गया, यानी माइक्रोमीटर में अपन ने ले रखी है वैल्यू, और जी लैम्डा हो गया, अभी तक तो जी चल रहा था, है ना, तो जी लैम्डा क्या हो जाएगा, अपन ने लैम्डा से डिवाइड कर दिया उसको, डी जी अपॉन डी लैम्डा। ठीक है, पर्टिकुलर वेवलेंथ हो जाएगा। ठीक है, टोटल अपन को वेवलेंथ निकालनी है, पर्टिकुलर लैम्डा की अपन को पता है जी लैम्डा, टोटल निकालनी है, सपोज करो ये अपन को पता है और ये टोटल निकालनी है जीरो से इन्फिनिटी, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे अपन यहाँ से, लैम्डा के लिए जीरो से लेके लैम्डा इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा ये, है ना, जीरो से इन्फिनिटी तक जी लैम्डा और डी लैम्डा। ये देखो इस तरह थी ना, ये देखो ये जीरो है और ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर ये लैम्डा की वैल्यू है अलग अलग, तो एक पर्टिकुलर सपोज करो ये अपन ने बैंड, इस बैंड के लिए निकालना है अपन, तो पर्टिकुलर लैम्डा हो गया, अपन को टोटल लेनी है तो अपन जीरो से लेके लैम्डा तक इंटीग्रेशन कर देंगे तो सारी आ जाएंगी। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ अभिषेक, हेलो, हेलो, अभिषेक,
अक्षत, हेलो। यस सर। हाँ अक्षत, आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, पर नेटवर्क बार बार हमारे प्रॉपर नहीं आता। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है हमारे यहाँ पर। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, आवाज नहीं आ रही क्या? सर प्रॉपर नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है। अच्छा, अभी आ रही है आवाज? सर आपके उधर से तो ठीक है, हमारे इधर हाई टेंशन लाइन निकल रही है, तो आवाज हाँ? नहीं आती। अब आ रही है? यस सर। अब आवाज सही आ रही है बिल्कुल? यस सर। अच्छा, समझ में आ गया था ये जो अपन ने डिस्कस किया था, ये हाँ सर थोड़ा पर्टिकुलर बहुत तो वेवलेंथ है। पर? क्या डाउट है? कोई डाउट है इसमें किसी को? सर वो नेटवर्क की वजह से थोड़ा लेट हो गए थे ज्वाइन करने में। मेरे घर के यहाँ पे हाई टेंशन लाइन जाती है, तो नेटवर्क प्रॉपर प्रॉपर नहीं आता है। चेतन, हेलो। हेलो। हाँ चेतन, हेलो। हाँ चेतन, समझ में आ रहा है? हेलो। हाँ चेतन, समझ में आ रहा है क्या चेतन? यस सर। क्या हम्म? हुआ सर? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर, समझ में आ रहा। चलो ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे जी लैम्डा डी लैम्डा, तो जी आ जाएगा ये, है ना? यस सर। पर्टिकुलर लैम्डा पे है और इसका इंटीग्रेशन करने से पूरा जी आ जाएगा। द स्पेक्ट्रल absorptivity, reflectivity and transmittivity of the surface are defined as a similar manner. Spectral absorptivity alpha lambda, the fraction of monochromatic radiation absorbed, सेम हो जाएगी लेकिन वो पर्टिकुलर वेवलेंथ पे हो जाएगी। अपन ने निकाला था अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, अपन ने जो निकाली थी अल्फा की वैल्यू। हेलो, हाँ अभिषेक, अल्फा की वैल्यू क्या थी? हेलो, अभिषेक नहीं है क्या? गौरव, हेलो। हेलो। हाँ गौरव, यस सर। अल्फा की वैल्यू क्या थी? सर जी, जी अल्फा अपन जी। जी अल्फा अपॉन जी थी ना? जी हाँ। अल्फा लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी अल्फा लैम्डा की? पर्टिकुलर वेवलेंथ पर क्या आएगी? पहले तो क्या था, जी अल्फा था, जी अल्फा फिर अपन लैम्डा जी। अल्फा हो जाएगा, है ना? हाँ लैम्डा का मतलब जी। पर्टिकुलर वेवलेंथ, द- जी लैम्डा। ये समझ में आया क्या? ये क्यों आया? हाँ गौरव, हाँ ये सर। समझ में आया? हाँ सर, ये पर्टिकुलर एक वेवलेंथ के लिए है। हाँ, सपोज करो ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक वेवलेंथ है ना? और अपन ने ये वेवलेंथ ले ली, इसकी वैल्यू है 0.45 से लेके अपन ने ले ली 0.76, ये बैंड अपन ने ले लिया वेवलेंथ का, है ना? पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये जी लैम्डा कौन सी वाली वैल्यू हो गई? इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो रेडिएशन है ना, वो टोटल जो स्ट्राइक हुई वो आएंगे यहाँ पर, और उनमें से, उन रेडिएशन में से, उन्हीं वेवलेंथ की जो अल्फा का मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्ट हुई, है ना, वो आएंगी ऊपर, ऊपर जो रिफ्लेक्ट हुई उनमें से, और ये टोटल जी लैम्डा, ठीक है। सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक ये अलग अलग लैम्डा की वैल्यू है ना? 0 है ये 0.45 हो गया, 100, 200, 500, इस तरह से, है ना, वैल्यू बढ़ रही है, और सारी रेडिएशन अलग अलग स्ट्राइक हुई, जैसे ये 0 के आसपास वाली कम हुई,
सबसे ज्यादा ये वाली हुई, ये वेवलेंथ वाली, है ना। तो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे अपन को लेना है, ये वाली पर्टिकुलर वेवलेंथ। अपन ने देखा तो ये 100 पे थी ये, ठीक है। तो 100 वाली वेवलेंथ के लिए लेंगे, तो इस 100 वाली वेवलेंथ जो टोटल स्ट्राइक हुई, ये टोटल हुई है, ये कितनी हुई टोटल, सपोज करो ये टोटल कितनी हो गई है, यहाँ पर ये वैल्यू है, ई की वैल्यू है ये 300, ठीक है। 300 टोटल स्ट्राइक हुई, उनमें से ये तो यहाँ पे 300 आ जाएगा, जी लैम्डा 300, ठीक है। उनमें से कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट कितनी हुई, सपोज करो रिफ्लेक्ट हुई इनमें से इतना वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ, और ये करीब होता है 50, है ना, 50 रिफ्लेक्ट हुआ ओनली, तो ऊपर क्या आएगा, जी लैम्डा अल्फा रिफ्लेक्ट हुई 50/300। टोटल रेडिएशन कैसे निकालेंगे, इनको सम करेंगे, पूरा का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से यहाँ तक, ठीक है। 300 वाली भी आएंगी, 200 वाली, ये सारी ऐड होती चली जाएंगी टोटल। समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ गौरव, हाँ सर आ रहा है। आ गया, है ना। 10 मिनट्स बाद है ना वापस ये क्लास खत्म हो जाएगी, है ना, 40 मिनट की है, उसके बाद अपन को वापस ज्वाइन करना है ना, 2 घंटे की क्लास है आज। हेलो, हाँ सर। एक बार अटेंडेंस सेंड करो, पी कमेंट करो सब। ठीक है, तो अल्फा लैम्डा के लिए जी लैम्डा अल्फा अपॉन जी लैम्डा, रो के लिए जी लैम्डा रो अपॉन जी लैम्डा, और ये अल्फा गामा के लिए क्या आएगा, जी लैम्डा गामा अपॉन जी लैम्डा, ठीक है। where g lambda alpha, g lambda rho and g lambda gamma are the absorbed, reflected and transmitted portion of spectral radiation g lambda. Similar to average properties, the sum of spectral properties is always equal to unity. Alpha lambda plus rho lambda plus tau lambda equal to 1. वापस ये भी 1 आएगा क्योंकि इससे डिवाइड हो जाएगा, है ना। अपन ने पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए लिया है, तो ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? हेलो, हेलो, हाँ अभिषेक, यस सर। हेलो, यस सर। हाँ वापस आ गए क्या, कहाँ चले गए थे? सर वो वॉइस कट हो रही थी इसीलिए सर। नहीं, तुम गायब थे यार। नहीं चलो सर कोई मैं। बात नहीं, मैं कह रहा था ये समझ में आया। हाँ सर आ गया ये तो। अच्छा चल बताओ कैसे आया ये 1 सर वो कैसे आया? पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए अपन अल्फा लेम्डा के लिए, जैसे लेम्डा वेवलेंथ के लिए निकाला है, तो उसमें जी अल्फा अपॉन जी था, तो इसमें जी लेम्डा अल्फा अपॉन जी लेम्डा हो गया सर। हम्म, और कौन कौन है अपनी क्लास में? अनुभव, हेलो, अनुभव, नहीं है क्या? यस सर। हाँ यस अनुभव, सर। यस समझ सर। में आया? हाँ सर। कैसे आया बताओ? सर ये जी लैम्डा को सर उसमें आपने से जी लैम्डा 1
वो आपने से डिवाइड कर दिया सर जी लैम्डा से। अब नीचे आते हैं अपन, द एवरेज एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी ऑफ ए सरफेस कैन आल्सो एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ देयर स्पेक्ट्रल काउंटर पार्ट्स। अच्छा, ये तो अल्फा लैम्डा है पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। अब सारी वेवलेंथ के लिए निकालेंगे तो 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू डी लैम्डा, है ना। ऐसे नीचे तो ये अल्फा हो जाएगा, है ना। ऐसे ये रो आ जाएगा। सारी वेवलेंथ के लिए निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लैम्डा डी लैम्डा, ठीक है, तीनों आ जाएंगे। नेक्स्ट है ओपेक बॉडी। फॉर एन ओपेक सरफेस देयर इज नो ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्टिविटी एंड एब्सॉर्बिविटी आर इक्वल टू 1, ठीक है। यानी ओपेक बॉडी कौन सी होगी, क्लोज करो, हेलो, हाँ, ओपेक बॉडी में क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ पोर्शन और कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये जो ट्रांसमिटेड पोर्शन है वो 0 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर टॉ इक्वल टू 0 है, इसका ट्रांसमिटिविटी 0 है, तो वो कौन सी बॉडी हो जाएगी, वो ओपेक। हेलो सर, है ना, यस सर। ओपेक बॉडी से ट्रांसमिटिविटी 0 हो जाएगी। सेकंड है व्हाइट। व्हाइट में क्या होगी, द बॉडी इज कॉल्ड व्हाइट बॉडी विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्शन इंसिडेंट अपॉन इट एंड डज नॉट अब्जॉर्ब और ट्रांसमिट। व्हाइट बॉडी में क्या होगा, जो स्ट्राइक करेगी वो वापस चली जाएगी, ठीक है। तो Yes, क्या हो sir. जाएगा उसके लिए, अल्फा भी 0 हो जाएगा और टॉ भी 0 है। टॉ भी 0 हो जाएगा, है ना। यस। कोई भी एब्जॉर्ब भी नहीं होगी, और इसमें एब्जॉर्बिविटी क्या चीज, क्या है एब्जॉर्बिविटी, हम्म, हम्म, एब्जॉर्बिविटी क्या है, 0 अल्फा में अल्फा, रिफ्लेक्टिविटी क्या है, रो, रो। है ना। तो रो इक्वल टू 1 हो जाएगी, व्हाइट सारी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो रो इक्वल टू 1, 1। ठीक है, ये रो इक्वल टू 1। ब्लैक बॉडी में क्या होगा, सारी ऑब्जर्व हो जाएगी, तो अल्फा इक्वल टू यस 1, 1। यानी ब्लैक बॉडी में अपन ने डिस्कस किया था, जो भी आएगी यस वो सर। अंदर चली जाएगी, ना बाहर से भी कुछ नहीं जाएगा और नीचे भी कुछ नहीं जाएगा, है ना। रिफ्लेक्ट भी कुछ नहीं होगी और एग्जिट भी सारी कुछ नहीं ऑब्जर्व हो होगा। जाएगी, तो अल्फा इक्वल टू 1। अल्फा तो 1 तीन तरह की बॉडी होगी, ओपेक, व्हाइट और ब्लैक। ब्लैक बॉडी। नोट करो ये तीनों, हेलो, यस सर। यस सर। धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, कौन हो गए दो गायब, पता नहीं सर कौन गया हुआ। ठीक है। क्वेश्चन है, हेलो, यस सर। नोट करो इसको, हाँ सर। क्वेश्चन नोट करो। यस सर।
में था। ये डायग्राम है ना? जीरो से लेके लैम्डा, 0 से लेके 25 तक वेरी कर रहा है लैम्डा, है ना? ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम है, 5 से लेके 20 तक तो मैक्सिमम है, और यहाँ पर 0 पे 0 है लैम्डा, उसके बाद इंक्रीज हो रहा है ना? और जी लैम्डा की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है 1000, 500, 1000, 0, है ना? व्हाट इज द टोटल रेडिएशन निकालनी है अपन को, सॉल्व करो इसको। टोटल रेडिएशन बताओ क्या होगी, मतलब सरफेस पर कितनी होगी, स्ट्राइक करेंगी टोटल रेडिएशन। हेलो।